बहुत सारी समस्याएं गिना सकता है। बेहतर हुआ कि हम सब लोग समस्याओं पर नहीं समाधान पे बात करें। अगर हमारे पास उस समस्या से निपटने का कोई रास्ता है, कोई सुझाव है, तो हम वो सुझाव दें। समस्याएं तो सबको ही पता है, चाहे आरक्षण की समस्या हो, चाहे दहेज की हो, चाहे मृत्यु भोज की हो, ये समस्याएं सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा है जिसको ये समस्याओं से अवगत नहीं। दिक्कत कहाँ आती है कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि अगर भगत सिंह कभी पैदा हो तो भदौरिया जी के घर में पैदा हो, और अगर इस ग्वालियर जिले में कोई आईएएस बने तो वो मेरा बेटा बने। तो जब हमारी ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता है तो समस्याएं कभी खत्म हो नहीं सकती। जो आरक्षण बहुत बड़ी समस्या है, हमारे सवर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, मगर हम सब लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बोले। आरक्षण के आंदोलन कई बार चले हैं, इनमें से कब कब किसने अपना काम छोड़ के आरक्षण के उस आंदोलन में भाग लिया? बिल्कुल उठा सकते हैं हाथ, जिसने लिया वो उठा सकता है। नहीं तो दिख जाएगा कि आप इससे आप अंदाजा लगाइए कि समस्या कैसे सॉल्व हो। क्योंकि हमको हमारा व्यापार देखना है, हमको हमारी दुकान देखनी है, हमको हमारा बिजनेस करना है। और जब हम यहाँ पे लोगों को जब बुलाएंगे तब फिर हम बढ़ चढ़ के समस्याएं गिनाएंगे कि समाज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और जब हम उसके लिए, ये संगठन किस लिए, ये संगठन आप ही के लिए है। इस संगठन से कोई विधायक सांसद नहीं बनने जा रहा, एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीति नहीं हो रही यहाँ पर। अगर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? हम एक दूसरे के लिए किस प्रकार से भविष्य में मदद कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे, इसीलिए ये संगठन है। मगर मदद और सहयोग हम जब ही कर पाएंगे एक दूसरे की जब हमारी कथनी और करनी एक हो। अगर हम यहाँ आए 2 घंटे बैठे और चुपचाप सबकी बात सुनते रहे, कहीं ना कहीं अपने मोबाइल पे इधर पे उधर पे हमने अपना ध्यान दिया और उसके बाद हम चले गए, अब अगली बार ये बैठक हुई 1 महीने बाद, जी बातें तो हमारी शायद यहाँ से घर नहीं जा पाएंगे, उससे पहले ही भूल जाएंगे। तो अब समस्याएं निपटेंगी कैसे? समस्या तो कभी निपटेगी नहीं। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है, और आप सब अधिकतर यहाँ पे युवा हैं, क्योंकि दद्दू के जमाने में छत्री महासभाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। आज ग्वालियर के अंदर महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति लगी हुई है वो आदरणीय दद्दू जी के जमाने में इन्हीं के संघर्षों की बदौलत लगी, वरना शासन और प्रशासन तो इतनी मक्कारी दिखाता है कि बनी बनाई मूर्तियां कई सालों तक अनावरण के लिए ही टंगी रही, उन पे पर्दे कपड़े लिपटे रहे और उनका अनावरण तक नहीं कर पाए। भिंड में भी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण कई सालों तक नहीं हुआ। उसके बाद अपने संगठन ने भिंड में जाकर आंदोलन किया, तब जाकर उस मूर्ति का भी हाल ही में अनावरण हुआ। तो कहने का अपना मतलब ये है कि अपन लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, तो संकोच नहीं। अगर हम हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो आदमी बोल नहीं पा रहे हैं। हम सोचो, मतलब हम यहाँ नहीं बोल पा रहे, जब हम आंदोलन करेंगे लाठियां कैसे खाएंगे, प्रशासन से टकराएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, हमारे मन में जो विचार है। आज अगर मैं हूँ या भाई साहब हो, कोई भी हो, आप भी हो, फिर क्या होगा कि वो तो हम पे थोप दी जाती है बातें, इसलिए हम आधी बातें कर रहे हैं, आधी नहीं कर रहे। तो थोपने की स्थिति तो तब आएगी जब आप अपनी सक्रियता दिखाओगे ही नहीं। जब आपसे पूछा जा रहा है कि संगठन कैसे आगे बढ़े, आप उसमें कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है कि संगठन भविष्य में कैसे ताकतवर बने, संगठन आप लोगों का कैसे मदद करे भविष्य में, आपके पास कोई सुझाव नहीं। और हम सब पढ़े लिखे हैं, इनमें ऐसा यहाँ कोई अंगूठा छाप व्यक्ति कोई नहीं होगा, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार लोग हैं। मगर जब बोलने की बारी आती है हम बोलते नहीं, जब काम करने की बारी आती है हम काम करते नहीं, जब आंदोलन करने की बारी आएगी आंदोलन में हम आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे को व्यापार करना है, हमको दुकान चलानी है, हमको कुछ चलाना होता है। तो फिर यहाँ रोने से कुछ होने वाला है नहीं, ये तो हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इससे कुछ समस्या का नहीं। इसलिए हमारा ये संगठन बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें। अपन लोग यहाँ बैठकर अपन इतने ताकतवर नहीं है कि अपन दहेज प्रथा को खत्म करवा दें, अपन इतने ताकतवर नहीं कि अपन मृत्यु भोज को इस पूरे समाज से खत्म करवा दें, अपन इतने ताकतवर नहीं, अपनी अभी शुरुआत है। तो अभी हमें इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना है। लिखने को लिख लो, आप उद्देश्य बना लो बिल्कुल, और जिस भी संगठन में जाओगे अधिकतर के यही उद्देश्य है भाई। जितने छत्री महासभाएं उनके उद्देश्य यही है, मृत्यु भोज बंद करो, छत्री और दहेज प्रथा बंद करो, आरक्षण का खिलाफ करेंगे, यही तो 3-4 यही आंदोलन है, हर छत्री महासभा में यही है। बाकी किसी को इस बात से मतलब नहीं कि हमारा अजीत भाई किस स्थिति से गुजर रहा है, हमारा ये भाई किस परेशानी से गुजर रहा है, इस चीज से किसी को लेना देना
वो दहेज शादी वादी ये तो सब चीजें जब आएंगी समय पे जब होगा वो भी किया जाएगा, अच्छे काम है वो भी किया, ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करने चाहिए, मगर अभी हमारी जरूरत ये है कि पहले हम मजबूत हों, हम ताकत महसूस करें अपने आप में, हमको ये नहीं लगे कि मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे पे व्यापार नहीं है, मेरे पे कारोबार नहीं है, अब मैं परेशान हूँ, मेरी किसी से झगड़ा हो गया, मेरा किसी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट डाल दी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उस वक्त ऐसी स्थिति में हमारा पूरा संगठन, चाहे हम 50 हों, मगर अगर हम उस जगह पे 50 लोग पहुंच सकते हैं तो हम 5000 लोगों को पीछे धकेलने की ताकत रखते हैं। मगर हम आधे से ज्यादा उसमें जो ज्ञान दे देंगे कि अरे वो तो साला गुंडों के संग में रहता था, अब घर बैठे दे दिया उसको पूरा ज्ञान, मंत्री के भी पास गए तो मंत्री को भी टीआई ने फीड कर दिया, उधर से साहब तो गुंडों लड़कों के संग घूमता था, मंत्री ने भी फोन पटक दिया वहीं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला कोई भी, अपनी लड़ाई अपन को खुद लड़नी पड़ेगी, नेताओं और मंत्रियों को विवश करना पड़ेगा अपन को, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, हम किसी नेता और मंत्री के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम आपको वोट देंगे, हम आपको समर्थन देंगे, हम अपनी ताकत ऐसी बनाएंगे कि नेता और मंत्री हमारे दरवाजे पर हमारे संगठन के पास आए और वो हमसे कहे कि आप लोग हमारा समर्थन करें, तब हम उनसे अपनी समर्थन की, अपने संगठन की बातें उनके सामने रखेंगे, जिससे कि कल अगर वो जीतते हैं तो आज हम आपका साथ देंगे, कल आप हमारे संगठन का सहयोग करो। हम वैसे कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है 2 नंबर पे हम काम करते नहीं है, 2 नंबर पे हम किसी की मदद मांगते, हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे किसी भाई पे अत्याचार हो रहा है तो आप उसको कार्रवाई को रुकवाइए, अगर कानूनी हो रहा है तो ठीक है, और इलीगल हो रहा है तो रुकवाइए, कानूनी है तो कोई बात ही नहीं। तो ये सब कुछ लेकिन होगा जब हम सक्रिय होंगे, अगर हम यहाँ पे सिर्फ सुनेंगे, सुनने से कुछ नहीं समस्या का, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बैठक, ये बैठक क्यों है, आप लोग भी अगर बैठे हो तो आपको भी अपने मन में, जैसे दत्तू ने बोला कि चिंतन बेहद जरूरी है, अगर हम यहाँ आए हैं, अगर इस संगठन में हम बैठे हैं तो ये चिंतन जरूरी है कि क्यों बैठे हम यहाँ पे, कारण भी तो जरूरी है, यहाँ पे कोई नेता विधायक तो नहीं कि सेल्फी हो जाए उसके साथ में, या तो हम और सब आप आम लोग हैं, कोई यहाँ जिलाध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सब भाई हैं आपस में, तो इसको समझना है सबको, अपन को अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अजीत भाई ने मुझे किसी भी वक्त कॉल किया और मैं अगर संगठन में मैसेज डाल रहा हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमें जिस जगह बुलाया गया उस जगह सारे लोगों को पहुंचना है, दिन हो या रात, हम एक फैमिली के तौर पे अभी आगे बढ़े, एक परिवार के रूप में आगे बढ़े, हम 20 हो 50 हो मायने नहीं रखता, हम क्या करेंगे 5000 है, काम हम इनकी नहीं आ पा रहे, छोटी सी इनकी समस्या हल नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या है 5000 आदमी को 2-4 बार ये आएंगे तो अगली बार ये नहीं आएंगे संगठन में। तो इसलिए मैं सभी लोगों से बार बार ये बोलता हूँ कि आप सभी लोग अपना व्यापार जरूर बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप सभी लोग जब भी आपसे पूछा जाता है कि आप सभी लोग, तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं मगर 5 लोग बोले, 50 लोग ही हर बात बोले कि भाई साहब ये बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, संगठन को इस तरह से नहीं, क्योंकि संगठन मेरा नहीं है, ये संगठन ना दद्दू का है ना मेरा नहीं का, ये तो आप सबका है, आपको लगना चाहिए, आप किराएदार नहीं है इस संगठन में, आप मालिक हो इस संगठन के, हर व्यक्ति मालिक है, हर व्यक्ति जिलाध्यक्ष है इस संगठन में, आप वैसी सोच अपनी पैदा करो, क्यों ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हर बार बैठक जिलाध्यक्ष ही बुलाए, कभी आपके मन में खुद से क्यों नहीं आना चाहिए कि भाई साहब अपन को एक बार बैठक बुलानी है कि 2 बार बुलानी है, क्यों आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए, सबके मन में आना चाहिए, क्यों हमको लगता है कि जिलाध्यक्ष जी का फोन आएगा तो 1 दिन चले जाएंगे, 2 घंटे बैठ जाएंगे, लौट आएंगे, खत्म बस, उसके बाद ऐसा नहीं, चीजों को समझना है हमको, समस्या मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर मैन टू मैन अपन आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगे कई दिनों तक करते रहोगे आप, ऐसा कोई और हल कुछ नहीं निकलेगा, उसके बावजूद भी लास्ट में यही होगा कि वो अपन को उठ के जाना पड़ेगा कि यार चलो लेट हो गए, हल कुछ है नहीं इन समस्याओं का, तो हल यही है कि पहले हम एक दूसरे की ताकत बढ़ाएं, एक दूसरे के काम आना शुरू करें, एक दूसरे का सहयोग करें, देश बाद में बदलें, पहले खुद को बदलें, शुरुआत तो जब हम खुद को बदल लेंगे जिस दिन, और ईमानदारी से बदल लेंगे, ईमानदारी का मतलब ईमानदारी दिखाने वाली नहीं, अजीत भाई का फोन आ रहा है तो अब मैं रिसीव नहीं कर रहा, मैंने उठा लिया, तो वो ईमानदारी जिस दिन आएगी कि मेरे पे विपत्ति है तो मुझे सब याद आ रहा है, लेकिन आप पे विपत्ति है तो मेरे पास कई बहाने हैं, वो ईमानदारी होनी चाहिए वो चीज की। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी सुझाव रखा करें, और बहुत ज़्यादा समय भी मैं किसी का बर्बाद नहीं अपन करेंगे कि बहुत ज़्यादा किसी का समय अपन लगाएं कि बार बार बुलाएं और बैठें, कोई मतलब नहीं, एक दिन बैठक हो भले 2 घंटे की नहीं 3 घंटे की अपन उसको कर लो पढ़ा के, मगर बैठक होनी चाहिए ठोस, और वरना तो अपन रोज भी मिलते रहे तो उससे भी क्या सार निकलना है, तो महीने में एक बार
अगर सब लोगों के सुझाव हो तो महीने में 2 बार भी अपन बैठक रख सकते हैं, जैसे महीने में 1 बार अपन बैठक रखें। बाकी दिन मेरा ये मानना है कि सभी लोग अपने काम पे ध्यान दें। वो सबसे ज़्यादा जरूरी वो है कि जब हम खुद सक्षम होंगे तो सारी समस्याएं, आधी से ज़्यादा समस्याएं तो हम अपनी खुद ही निपटा देंगे। और अगर हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भी एक दूसरे के साथ सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बाकी इसके आगे की कहानी खुद ही फेस करनी है आपको, वो भी आप समझें। क्योंकि सहयोग भी, चलो हम मान लो कलेक्शन करके भी आपका सहयोग कर देंगे तो भी वो एक ही बार का है, क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा भी कोई नहीं है, सब वही आपने तो बताया पूरा। हम तो अब उसमें सामान्य श्रेणी में भी नहीं है, हम तो उसमें आ चुके हैं। तो आर्थिक स्थिति से बेहद कमजोरी है ही, वो तो कुछ लॉकडाउन ने अपनी भरपाई पूरी कर दी है। तो इसलिए हम महीने में 1 बार बैठक रखें। और जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं सबके पास मेरा नंबर है, सभी के पास, बल्कि मैं चाहूँगा सबका आपस में भी एक दूसरे के पास हो। मगर जितने यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल संकोच करना ही नहीं है मन में, निसंकोच आप मुझे अपनी समस्या बताओ, कभी भी मुझे फोन करो, 29 दिन मैं आपके उपलब्ध रहूंगा आपके लिए। कभी भी कहीं भी किसी को समस्या आती है, खुले दिल से आप मुझे बताओ कि भाई साहब मुझे यहाँ पर इस प्रकार की परेशानी आ रही है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, किसी भी परेशानी, हमारा पूरा संगठन सदैव आपके साथ खड़ा है। और एक दिन अपन बैठक करें, तो एक तो अपना जो निर्णय है, बाकी अगर आप लोगों को लगेगा तो अपन 2 बार भी कर सकते हैं महीने में। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दें। जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपना काम करे, और सब लोग एक दूसरे को जाने। ये नहीं कि यहाँ से उठने के बाद कोई किसी को नहीं जाने, हम सब यहाँ जाने, क्योंकि ये समझ लो कि हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, हमारे ऐसे दोस्त हैं कि मतलब सबके पास सबका नंबर हो, सबके पास सब एक दूसरे को जुड़े, या जितने हैं वो सब इधर तो जुड़ रहे हैं मगर आपस में जुड़े सारे, आपस में जुड़ के एक दूसरे के लिए सहयोग करें। अपन इतने काफी हैं, इतने लोग तो बहुत होते हैं। तूने बोला ना श्री राम जी तो अकेले ही निकले थे, और कितनी बड़ी सेना उनकी बन गई, और कितने बड़े रावण से भी युद्ध जीत लिया उनने। अगर हम इतने सारे भी एक साथ बने रहे तो बहुत है। और ये तो एक शुरुआत है, अभी तो ईश्वर चाहेगा तो वो कारवां आगे बढ़ेगा अपना, अपन लोग अच्छा काम करेंगे तो और भी आगे बढ़ेगा अपना। तो इसीलिए मेरा ये सभी लोगों से निवेदन है बस कि मतलब हम ऐसे संकोच करके बैठने की उसमें वो देंगे। सभी लोग अपनी बात जरूर रखें कि हम अगर आए हैं तो आपके मन में भी कुछ होगा कि मैं क्षत्रिय महासभाओं में जुड़ रहा हूँ, तो क्यों जुड़ रहा हूँ। अगर आप इस संगठन से कुछ तो चाहते ही होंगे, कुछ तो आपके उद्देश्य होंगे, कुछ भी आपकी ताकत है अगर तो वो हमें दें, कुछ आपकी कमजोरी है तो हम आपको ताकत देंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करें अपन सब लोग मिलकर। बाकी बड़ी बड़ी नहीं बातें करनी है अभी अपन को। अभी तो बस अपन को ये मान के चलना है कि अपन 50 लोग हैं, और 50 लोगों को एक दूसरे के साथ में खड़े रहना है, कंधे से कंधा मिला। दूसरी बात, संगठन चलता है अपना, एक व्यक्ति पर लोड ना पड़े, किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना पड़े। वो मैंने डाली थी, फेसबुक पे भी लिखी थी कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ भी नहीं सकते तो बोलो, बोल भी नहीं सकते तो जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम उनका सहयोग तो कर सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं ना अपन। तो जो जिस रूप में जिस तरीके से जिसकी सहायता कर सकता है वो सहायता करें, एक दूसरे को अपनाएं, खुले दिल से अपनाएं, साफ मन से अपनाएं। तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ मैं किसी संगठन में काम कर रहा हूँ। और संगठन चलता है उसके लिए हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है, संगठन बगैर उसके नहीं चलता है। तो वो उसके लिए भी हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमें संगठन में वो करना चाहिए, उसमें भी सभी का सहयोग चाहिए, सभी के सुझाव, और उस पर अगर अपन काम करें इसी तरीके से संगठन काम करेगा तो अच्छा रहेगा। मेरी बातों के साथ में